बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। रात के तकरीबन 1:15 बजे का वक्त है और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में काफ़ी सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। 2 सियासी जमातों की अहम मीटिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं। फिर ऐवान सदर में एक अहम मुलाकात हुई। इमरान खान के 2 नुमाइंदे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात कर चुके हैं। क्या हो रहा है पसे पर्दा? वज़ीर आज़म का नामजद उम्मीदवार कौन होगा PTI की तरफ से, उसका ऐलान कब होना है, ये सारी मुशावरत इस वक्त हो रही है। और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI की तरफ आना चाह रही है या नहीं, ये अब से कुछ देर पहले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में डिस्कस हुआ है, उसके बारे में भी बताना है। और लेकिन सबसे पहले शहर इक़्तिदार में कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि बनी गाला की सिक्योरिटी शायद बहुत सख्त कर दी गई और इमरान खान जेल से रिहा होकर पहुंचने वाले हैं क्योंकि जेल में किसी ने उनसे मुलाकात कर ली है। तो अभी तक एट द मोमेंट जो मैंने वेरीफाई किया है बहुत सारे और सोर्सेज से भी और अपनी टीम को खुद भेज के भी, तो अभी तक ना बनी गाला में कोई ऐसा सिक्योरिटी की सूरत हाल है, ना वहाँ पे कोई ऐसी मूवमेंट हो रही है जिससे लगे कि इमरान खान साहब को वहाँ पे भेजा जा रहा है। ये खाली सोशल मीडिया की अफवाहें हैं। अगर इमरान खान साहब को जेल से निकलना है तो उससे पहले जिन 3 मुकदमात में उन्हें 10-10 या 14-14 साल सज़ा दी गई है, उसमें हाई कोर्ट से उन्हें पहले रिलीफ लेना है, उसके बाद निकल सकते हैं। तो ये इस वक्त की एग्जैक्ट सिचुएशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी राब्ते जो हैं वो इस वक्त इनिशिएट करने की कोशिश हो रही है। उसके लिए ऐवान सदर में भी अहम मुलाकात हुई। इमरान खान के 2 नुमाइंदे जाके मिल चुके हैं सदर से। और फिर 2 जमातों की जो अहम मीटिंग्स हैं अपनी अपनी, एक की कोर कमेटी की, दूसरी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, यानी PTI और पीपल्स पार्टी की, इनकी मीटिंग्स हुई हैं। मैं दोनों का आपको बता देता हूं कि PTI की मीटिंग में क्या हुआ और पीपल्स पार्टी की मीटिंग में क्या हुआ, ताकि आपको ज़रा एग्जैक्ट सिचुएशन पता चल सके। क्योंकि अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहुत सारे लोग राब्ता करने की भी कोशिश कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, किसकी गवर्नमेंट बन रही है, क्या हो सकता है। एट द मोमेंट ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी कोई गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें PTI शायद माइनस हो विफाक में और उसको खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद किया जाए। लेकिन इसमें ट्विस्ट आ सकता है। जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है उसमें आज कुछ चीज़ें सामने आई, मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले बात कर लेते हैं PTI की कोर कमेटी का इजलास। इसमें पंजाब और मरकज़ में हुकूमत के लिए या हुकूमत साजी के लिए कमेटियां कायम करने का फैसला हुआ है। यानी PTI सियासी राब्ते करने के लिए कमेटियां कायम करने जा रही है और उसके लिए कुछ नामों के ऊपर गौर हो रहा है, कल तक अनाउंस हो जाएगा। फिर PTI ने यह भी फैसला किया है कि वो अपना वज़ीर आज़म, अपना स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आला, इसके जितने भी उम्मीदवार होंगे वो कंटेस्ट करेंगे और उनकी नामजदगी यकीनी बनाएगी। इसके लिए उन नामों के ऊपर भी गौर होगा। बनेंगे या नहीं बनेंगे वो बात की बात है, लेकिन मैदान में मुकाबला होगा और अपने उम्मीदवार ज़रूर उतारे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत बना रहे हैं तो PTI आराम से चुप करके साइड पे बैठ जाए। वो मुकाबला करेंगे और अपना उम्मीदवार नामजद करेंगे। आप ज़रा एक लम्हे के लिए बताएं कि PTI में इस वक्त अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर नामजद किया जाता है, ऑब्वियसली इमरान खान साहब तो अभी एलिजिबल नहीं है इस वक्त तक, लेकिन अगर उनके अलावा किसी को नामजद किया जाता है तो कौन सा नाम ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर गौर किया जा सकता है? मेरे माइंड में 2-3 नाम है, लेकिन अभी मैं उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता या फ्लोट नहीं कर रहा ड्यू टू सम प्राइवेसी रीज़न। लेकिन आप अपनी ज़रा ऑब्जर्वेशन जो है वो बताइए। मीनवाइल बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो बड़ी क्लियर इस वक्त नज़र आ रही है। पहली बात ये कि एक तो आज के इजलास में फैसला नहीं हो सका, बड़ी तवील डिस्कशन होगी, लेकिन स्टिल वो किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे, इसलिए कल दोबारा ये इजलास बुलाने का फैसला किया गया है, उसमें मुशावरत होगी। आज ये फैसला तय पाया है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सारी सियासी जमातों से राब्ते करेगी, यानी इंक्लूडिंग PTI आई गेस कि वो अगर सारी जमातों का कह रहे हैं तो उसमें फिर PTI तो होगी और नून लीग से तो ऑलरेडी उनके राब्ते, तो बाकी बचता कौन है? तो लग रहा है कि PTI से उनके राब्ते शायद होने जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि अक्सरियती अरकान ने ये मशवरा दिया है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में कि नून लीग के साथ इत्तेहाद ना किया जाए, ये पहले की तरह मुश्किलात का बाइस बनेगा। और फिर ये भी कहा गया कि PTI को टैप किया जाए, यानी PTI से बातचीत का कोई रास्ता खोला जाए। पीपल्स पार्टी को भी ये लगता है कि अगर बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है तो बजाय इसके कि वो नून लीग के साथ बातचीत करें, इत्तेहाद भी करें और प्राइम मिनिस्टर भी नून लीग का बन जाए, यानी शहबाज शरीफ साहब बन जाए, तो क्यों ना हम PTI के साथ कोई बातचीत का रास्ता खोलें या कोई ऐसा ब्रेक थ्रू लेके आए कि इन 2 जमातों का इत्तेहाद हो सके। ऑल्दो कि अभी बयान तो ऐसे दिए जा रहे हैं PTI की तरफ से कि किसी सूरत इत्तेहाद नहीं होगा और इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं। एट द मोमेंट ये कन्फर्म बात है
कि इमरान खान को ना तो जेल से निकलने की फौरी जल्दी है कि वो फ़ौरन निकल के कुछ करे, और ना उन्होंने कोई सिग्नल दिया है कि वो किसी के साथ जाने के लिए तैयार है या कोई बार्गेनिंग करने के लिए तैयार है। एट द मोमेंट इमरान खान डटा हुआ है और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ये कन्फर्म्ड इतलात है। तो ऐसे में पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद किस तरह से हो सकता है? वो तब हो सकता है या उसके लिए कोशिशें तब इनिशिएट हो सकती हैं जब ये पीपल्स पार्टी की तरफ से पहल की जाए। तो आज नदीम अफजल चंद के जो बार बार बयानात आ रहे हैं, बार बार उनकी स्टेटमेंट आ रही है कि हमें जिनका मैंडेट है उनके साथ बैठना चाहिए, जिनको आवाम ने मैंडेट दिया उनके साथ चलेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। तो दैट मीन्स कि पीपल्स पार्टी के कैंप्स में ये सोच पाई जा रही है कि अगर पीटीआई खुद से पहल नहीं कर रही तो हम उनको टैप करें और हम उनके साथ कोई चीज़ तय करें और अलाइनमेंट में आए। अच्छा, अब इसी सारी सूरत हाल के दौरान कुछ मैसेजेस पीटीआई की तरफ से भी कन्वे हो रहे हैं जिनको अभी एलानिया तौर पर डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। वो है ऐवान सदर में होने वाली एक अहम मुलाकात। ऑब्वियसली इस मुलाकात के ना तो मैं टेबल के दाएं बाएं बैठा था जो मैं आपको अंदरूनी कहानी बताऊं, सोर्सेज से वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं कि इमरान खान के दो अहम करीबी साथी उमैर नियाजी और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन वो जाके मिले हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, और इस दौरान यकीनन कोई ना कोई मैसेजेस, कोई ना कोई चीज़ कन्वे हुई है जिसमें सदर आरिफ अलवी जाते जाते अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं। यानी आरिफ अलवी की गेम अभी ओवर नहीं हुई, वो किसी ना किसी स्टेज पे कोई ना कोई ब्रेक थ्रू करा सकते हैं या पीटीआई को लगता है कि वो कर सकेंगे। तो इसलिए पीटीआई के ये दो लोग जो इमरान खान के एक तरह से नॉमिनी हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी इन्हीं की मुलाकातें रही हैं आरिफ अलवी से। तो अब देखते हैं कि इन मुलाकातों के नतीजे में कोई ब्रेक थ्रू सामने आता है या नहीं आता। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि कल तक शायद या मैक्सिमम परसों तक पीटीआई अपने जो कुछ कार्ड्स हैं उनको प्ले कर देगी, जिनमें से एक तो ये हो सकता है कि वो कौन सी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं। मामला बहुत करीब पहुंच चुका है, बस कल इमरान खान से एक अहम मुलाकात होनी है इनके वकला की, और उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जानी है, तय हो जानी है, और जल्द अनाउंस भी हो जाएंगी कि कौन सी पार्टी में पीटीआई के सारे कैंडिडेट्स जाएंगे। जब तक नहीं जा रहे तब तक मसला ये है कि वो उनकी मंडियाँ लगना शुरू हो गई हैं। अभी हमाद अजहर साहब ने ट्वीट करके बताया कि एक एमपी ने उन्हें फ़ोन करके ये बात बताई कि मुझे इसहाक डार साहब ने कॉल की और कहा कि आपको कुछ देर में कॉल आएगी और पैसों के मामलात के हवाले से। फिर उन्होंने कहा कि 30 करोड़ रुपए तक की ऑफ़र दे दी गई है, यानी 30 करोड़ रुपया ये ऑफ़र। ये 30 करोड़ अगर किसी ने देना है तो वो अपनी जेब से तो नहीं देने लगा, ऑब्वियस बात है। तो किस तरह से ये मंडियाँ अब लगने वाली हैं ये भी आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। ये जो लोग कलमा पढ़ के अपना ईमान का सौदा करके चले गए हैं वो ऐसे ही नहीं गए, उनको ये नहीं कि वहाँ पे कुछ नज़र आया, ऑब्वियसली उन्होंने कोई ना कोई डील किया या किसी ना किसी लालच के तहत गए हैं, वरना कोई अपना ईमान ऐसे ही नहीं बेचता। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। इसी सारी सूरत हाल के दौरान एक डेवलपमेंट और है, इसके ऊपर मैं कल तफसील से बात करूंगा। वो ये कि अमेरिका का रद्द-ए-अमल आया है बाज़ाब्ता तौर पर आज फिर पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से, और अमेरिकन रद्द-ए-अमल में ये कहा गया है कि रिस्पेक्ट द विल ऑफ इलेक्शन। पाकिस्तानी हुकाम से ये कहा गया है, ये मैसेज कन्वे किया गया है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए, रिस्पेक्ट द विल ऑफ इलेक्शन। अब देखते हैं कि आगे उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाता है। क्या ये सिर्फ अमेरिका की तरफ से एक बयानबाजी की हद तक है या वाकई कोई क्लियर मैसेज कन्वे किया गया है, ये आने वाले वक्त में ज़रा थोड़ा सा और डिग आउट करके आपको बताएंगे। बट ये इस वक्त की लेटेस्ट पोजीशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो रिगिंग वाला मामला है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी टैप किया जा रहा है, यानी उनको अप्रोच किया जा रहा है। साथ ही ये सोच भी पाई जा रही है पीटीआई के अंदरूनी हलकों में कि हम आलमी अदालत को भी अप्रोच करें। हमाद अजहर का मैंने ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने कहा कि जब भी अगली कोर कमेटी की मीटिंग होगी तो मैं ये तजवीज़ दूंगा कि हमें इस मामले को आलमी सतह पर आलमी अदालत में हाईलाइट करना चाहिए। और फिर सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा, उसको कोट ट्वीट करते हुए, कि मैं इसको सेकंड करूंगा। अब देखते हैं यहाँ की अदालतों में तो कानूनी जंग जारी रहेगी। क्या पीटीआई को जाना चाहिए आलमी अदालत की तरफ, इतना बड़ा फोरम खटखटाना चाहिए या नहीं, या क्या होगा, इसके बारे में भी ज़रा आपको अपडेट करूंगा। अभी तक की लेटेस्ट अपडेट ये है, कल पीपल्स
पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग दोबारा होगी तो उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के आपको बताएंगे। बाय द वे पीटीआई भी इस वक्त अंदर खाते कुछ तगड़ी गेम करने की कोशिश कर रही है, कामयाब होगी या नहीं होगी उस पर भी नज़र रखेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और इस चैनल का भी अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस करना है आपने, क्योंकि ये बड़े क्रूशल मोमेंट्स हैं और आप तक इन्फॉर्मेशन तभी पहुंचनी है जब आप इस चैनल के साथ कनेक्ट रहेंगे। तो ये जो इधर उधर की अफवाहें हैं उनसे बचने के लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।